पटना के गर्दनीबाग में नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि किसी भी हाल में सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से उनकी मुलाकात होगी। शिक्षा मंत्री ने बातचीत के लिए उन्हें बुलाया है। नियोजित शिक्षक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं, तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पटना के गर्दनीबाग में नियोजित शिक्षक लगातार कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि किसी भी हाल में सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा मिले। और उन्होंने कहा कि इससे पहले गुरुवार को ही प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी और आज उनकी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात होनी है। शिक्षा मंत्री ने बातचीत के लिए शिक्षकों को बुलाया है, जिसमें नियोजित शिक्षक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं टीचरों का झुरमुट है जो वहां लगा हुआ है और एक तरह से वो शिक्षा मंत्री से भी आज मिलने वाले हैं। कल डिप्टी सीएम से मिले थे और आज शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, लेकिन अपनी मांगों पर टीचर अडिग हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन को भी और सक्षमता परीक्षा नहीं देने की अपनी मांग पर टिके हुए हैं। और कल उन्होंने जब डिप्टी सीएम से मुलाकात की तो भी, और आज जब शिक्षा मंत्री से मिलने जाएंगे तो भी उनकी मांग यही रहने वाली है। तो इससे पहले कल प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से उनकी मुलाकात होनी है। शिक्षा मंत्री ने बातचीत के लिए उन्हें बुलाया है, जिसमें नियोजित शिक्षक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रीतम जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बताइए वहां क्या हालात हैं और शिक्षकों की मांग जो है, और आज वो जब शिक्षा मंत्री से मिलेंगे तो वही मांग रखने वाले हैं जो कल उन्होंने डिप्टी सीएम के सामने रखी। देखिए, ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि जो शिक्षक नेता है उन्होंने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात की। विजय चौधरी ने कहा है कि हमारे पास कई विभाग हैं और हमारे पास केवल शिक्षा विभाग ही नहीं है, यानी हम शिक्षा मंत्री है या नहीं है ये हमें खुद नहीं पता है। अगले कुछ दिनों में ये हालात स्पष्ट होंगे, वो शिक्षा मंत्री रहेंगे, परिवहन मंत्री होंगे या किसी और विभाग के मंत्री होंगे। लिहाजा जब तक उहापोह की स्थिति होगी तब तक वो कुछ भी साफ साफ नहीं कह सकते हैं। शिक्षा मंत्री जो अभी विजय कुमार चौधरी है उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर वो शिक्षा मंत्री नहीं रहते हैं, अगर किसी दूसरे विभाग में जाते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि जो ट्रांसफर की जो बात है वो ट्रांसफर की बात कम से कम, जो ऐच्छिक ट्रांसफर की बात है वो कम से कम उस पर पुख्ता तौर पे कोई निर्णय आए। और उन्होंने ये भी, जो शिक्षक संघ के जो नेता है उन्होंने उनको ये भी भरोसा दिया है कि अगर वो शिक्षा मंत्री नहीं रहे तो वो शिक्षकों को लेके तत्कालीन शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे और उनसे गुहार करेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग कम से कम जो उसकी जो नीति है उसको लचीला बनाया जाए और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो बिना शर्तों के अनुसार साल में या 10 साल में कई बार दिया जाए, जिस तरह की दूसरे विभागों में होता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो हड़ताल की है उस हड़ताल का अभी कोई असर हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभी जो मौजूदा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है उनके पास कई विभाग है, वो केवल शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं है। जो शिक्षक नेता है उन्होंने गुजारिश की कि हम लोग आपको ही शिक्षा मंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। तो विजय चौधरी ने कहा कि ये उनके बस की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तय करना है कि वो शिक्षा मंत्री विभाग के मंत्री होंगे या किसी और विभाग के मंत्री होंगे। लबुलाव यही है कि जो सरकार की जो नीति है, शिक्षा विभाग की जो नीति है, उसके खिलाफ जो हड़ताल हुई थी, जो उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद आज फिर यह आंदोलन हुआ है। हालांकि भीड़ उस हिसाब से नहीं है, लेकिन जो भूख हड़ताल की जो रणनीति है, जो मुंह पर पट्टी बांधकर सरकार के विरोध की जो नीति है, वो धीरे धीरे जमीन पे आएगी। और सरकार को ये समझना होगा कि बिहार में 3,60,000 नियोजित शिक्षक है। इसके अलावा जो भी बाहर शिक्षक है और जो पुराने शिक्षक है, ये लगभग इनकी संख्या 6 लाख के आसपास होती है, यानी एक पुख्ता वोट बैंक ये है। और सरकार इनकी मांगों को अनसुना करते हुए नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो आदेश लगातार के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है उनकी तरफ से जो दिया जा रहा है, कुछ आदेश कुछ निर्देश सही कहे जा सकते हैं, लेकिन कुछ निर्देश को डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है। सरकार को ही पता है कि के पाठक को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव सरकार को लड़ना है, चुनाव सरकार के
मंत्रियों को लड़ना है। जी प्रीतम, अगर ये कहा जाए कि यानी आज के मंत्री से यानी विजय चौधरी से जो मुलाकात होने वाली है, उस बात के आश्वासन को यानी इतना मजबूत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी मंत्रालय की स्थिति ऊहापोह में है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात होगी इसको बहुत ज्यादा मायनेखेज माना जाए या नहीं? मुलाकात हो चुकी है। मैंने आपको कहा कि मुलाकात सिंचाई भवन में विजय चौधरी से मुलाकात हुई और विजय चौधरी ने मुलाकात के बाद ही ये बात कही है कि अभी 7 दिनों तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब उन्हें मुकम्मल तौर पर शिक्षा विभाग मिल जाएगा तभी वो कुछ कह सकते हैं। जी तो स्थिति फिलहाल यही है कि शिक्षकों की मुलाकात वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से हुई। कल उनकी मुलाकात डिप्टी सीएम से हुई थी। यानी मिला जुला कर अभी उन्होंने कहा है कि 7 दिन के बाद जब स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी उसके बाद ही सही निर्णय आपको बताया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।